हाँ जी दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैनी रजौलिया व्लॉग्स में। इस साल सावन के मेले में पहले तो हम गए थे कावड़ लाने के लिए, जो व्लॉग्स आपने पहले देख लिए हैं। और उसके बाद मैं और मेरे दोस्त गए थे पहाड़ों में माता रानी के दर्शन के लिए। इस व्लॉग में आपको माता चिंतपूर्णी, ज्वाला जी, कांगड़ा जी, चामुंडा जी और बगलामुखी माता रानी के धामों के दर्शन आपको करने को मिलेंगे। होशियारपुर रोड पर लगा हुआ माता रानी के भक्तों का जाम जो आप देख रहे हो, क्योंकि सावन के मेले में बहुत से भक्त माता रानी के दर्शन के लिए अपने अपने शहरों से आते हैं, तो जाम होना बनता है। और सच पूछो तो इस जाम में दिक्कत भी बड़ी हुई और मज़ा भी बड़ा आया, क्योंकि हर तरफ माता रानी की भेंटें चल रही थी, लंगर चल रहे थे, जयकारे गूंज रहे थे, बड़ा आनंद था। सुबह तकरीबन 4:30 बजे हम मुबारकपुर पहुंच गए थे। यहाँ पर हमारे ही शहर फरीदकोट के भक्तजनों ने लंगर लगाया हुआ था, जहाँ पर रुककर हमने पहले चाय पी और कुछ देर रेस्ट करने के बाद फिर हम आगे माता रानी के दरबार के लिए बढ़ चले। ये जो आप रेड टॉप वाली बिल्डिंग देख रहे हो, यहीं से माता रानी के दर्शन के लिए दर्शन पर्ची मिलती है और इसी के नीचे बेसमेंट में पार्किंग बनी हुई है। मेले के टाइम पर आपकी गाड़ी का यहाँ पर पहुँचना बहुत मुश्किल है, तो भरवाई के पास पार्किंग बनी हुई है, वहाँ पर अपनी गाड़ी लगा करके आइएगा, सेफ रहता है। कभी भी अपनी गाड़ी रोड के साइड में मत लगा करके आइएगा। भरवाई से माँ चिंतपूर्णी के दरबार की दूरी सिर्फ 3 किलोमीटर है भक्तों। लीजिए भक्तों, अब हम पहुंच चुके थे माँ चिंतपूर्णी के दरबार में। जयकारा माँ चिंतपूर्णी दा, बोल सच्चे दरबार की जय। दोस्तों, अब आप दर्शन कर रहे हो माँ चिंतपूर्णी के गर्भगृह के, जहाँ पर माँ चिंतपूर्णी जी पिंडी रूप में विराजमान हैं और आने वाले भक्तों की फरियादें सुनती हैं और झोलियाँ माता रानी भरती हैं। जयकारा माँ चिंतपूर्णी दा, बोल सच्चे दरबार की जय। इसके बाद में माथा टेक करके हम बाहर की ओर आ गए और फिर हम आगे माँ ज्वाला जी के दर्शन के लिए बढ़ चले। दोस्तों, मुझे माफ़ करना कि रूटीन वर्क की वजह से मैं YouTube पर अपने व्लॉग रूटीन में नहीं डाल सका, और ये व्लॉग भी मैंने बहुत देर बाद बना करके आप लोगों के सामने पेश किया है, तो इसके लिए मुझे माफ़ करना। और आगे से व्लॉग कंटिन्यू होंगे आपकी दुआओं से। इसके बाद में दोस्तों हम पहुँचे माँ ज्वाला जी के दरबार में। माँ ज्वाला के दरबार में दर्शन के लिए लगी हुई भक्तों की कतारें। लीजिए दोस्तों, अब आप दर्शन कर रहे हैं माँ ज्वाला जी के गर्भगृह के, जहाँ पर माँ ज्वाला जी ज्योति रूप में दर्शन देते हैं और आने वाले भक्तों की मुरादें पूरी करते हैं। राजा अकबर ने माता रानी को सोने का छत्र चढ़ाया। अहंकार में आकर जिसको माता रानी ने अस्वीकार कर दिया और अपनी शक्ति से इसे पीतल के जैसा बना दिया, जो आप सामने देख रहे हो, जो सोने का था और अब पीतल की तरह लगा। लीजिए दोस्तों, अब आप दर्शन कर रहे हैं
माँ ज्वाला जी के शयन कक्ष के, जहाँ पर माता रानी रात्रि के समय विश्राम करती हैं। माता रानी के मंदिर के दर्शन बाहर से प्रांगण में, और सामने भोले बाबा की प्रतिमा जो आप देख रहे हैं। जयकारा ज्वाला मैया दा, बोल सच्चे दरबार की जय। माँ ज्वाला जी के दर्शन करने के बाद हम आगे बढ़ चले माँ कांगड़ा जी के दरबार की ओर दर्शन के लिए। कांगड़ा धाम जाते हुए रास्ते में एक गुफा आती है जो लोगों ने पहाड़ काट कर बनाई हुई है। इसमें ना तो कोई सेफ्टी है और ना ही किसी तरह की कोई सपोर्ट है। ये माता रानी के आशीर्वाद से और कृपा से कई सालों से ऐसे ही खड़ी है। इसके अंदर से जब गुजरते हैं डर तो लगता है, पर माता रानी के आशीर्वाद से आज तक कोई अनहोनी नहीं हुई। लीजिए दोस्तों, अब आप दर्शन कर रहे हैं माँ ब्रजेश्वरी माता मंदिर के, जो कि स्थित है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, हिमाचल प्रदेश में। जयकारा कांगड़े वाली मैया दा, बोल सच्चे दरबार की जय। मंदिर में माथा टेकने के बाद अब हम बाहर आ गए थे दोस्तों। ये माँ कांगड़े वाली के दरबार को जाते हुए रास्ते में लगने वाला बाज़ार है जो आप देख रहे हैं, जो कि बड़ा ही सुंदर है। रास्ते में एक जगह रुककर हमने छल्लियाँ खाई, जिन्हें कुछ लोग भुट्टा कहते हैं, कुछ लोग पॉपकॉर्न कहते हैं। जब भी कभी पहाड़ों में आओ, माता रानी के दर्शनों को आओ, जहाँ भी छल्ली दिखे बस खा लो। इसके बाद हम चल दिए माँ चामुंडा जी के दरबार की ओर। चामुंडा जी धाम पहुँचने पर हमने होटल में लिया रूम, जहाँ पर हमने नाइट स्टे किया। इसके बाद हम पहुँचे मैया यशोदा आश्रम, जिसे फरीदकोट वालों की धर्मशाला भी कहा जाता है। यहीं पर हमारे प्रधान टिंकू मोंगा जी लंगर में सेवा कर रहे थे, जिनसे जाकर के हम मिले। हमारे प्रधान जी लंगर में सेवा करते हुए और जाकर के हम प्रधान जी से मिले। सुबह भक्तों के लिए मालपूड़े का लंगर लगना था, जो प्रधान जी खुद तैयार करवा रहे थे साथ में सेवा करके। भक्तों के लिए रोटियां तैयार करते हुए हमारे हलवाई भाई हमारे जैन साहब ऊपर अपने रूम में खड़े होकर के हमें हेलो का इशारा करते हुए, बहुत ही अच्छे इंसान हैं। और हमारे प्रधान चुग साहब रात का भोजन करते हुए। कभी दोस्तों पहाड़ों में जाओ, सीलन वाले इलाकों में जाओ जहाँ पर बारिश होती हो, ऐसे जोक से बच के रहना जो हमें दिखी थी। रात के समय का
दृश्य माता रानी के पहाड़ों का, लाइटों से जगमग करते हुए पहाड़, पार्किंग में खड़ी हुई अपनी धन्नो, लीजिए दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं मां चामुंडा जी के दरबार में। दर्शन कर रहे हो आप मां चामुंडा जी के गर्भगृह के, जहां पर मां चामुंडा जी पिंडी स्वरूप में विराजमान हैं। रामदूत हनुमान जी की प्रतिमा जो आप देख रहे हैं, साथ में भोले बाबा की प्रतिमा, मां चामुंडा जी के दरबार के साथ बहती हुई नदी, अब आप दर्शन कर रहे हो नंदकेश्वर धाम के। यहाँ पर भोले बाबा पहाड़ के नीचे शिवलिंग रूप में विराजमान हैं। इसके बाद में दोस्तों हम पहुँच गए फिर से लंगर वाली जगह पर, जहाँ पर कन्या पूजन होना था, क्योंकि आज के दिन अष्टमी थी और कन्या पूजन होना था। अष्टमी वाले दिन तकरीबन सभी भंडारे माँ भगवती के द्वार पे कन्या पूजन करने के बाद अपने अपने शहरों को वापस लौट जाते हैं। कन्याओं को प्रसाद देते हुए मैं और सभी मेंबर साहिबान, और इसके बाद में अपने हाथों से मैंने भी कन्या रूप में विराजमान माँ भगवती को भोग लगवाया, उनका पूजन किया और उनका आशीर्वाद लिया। देवी माँ के रूप में विराजमान कंजक को मैंने भी अपने हाथों से प्रसाद खिलाया और आशीर्वाद लिया। सभी कंजकों को भोजन ग्रहण करने के बाद में भक्तजनों ने गिफ्ट दिए, जिसमें उनके स्कूल के काम आने वाली चीज़ें थीं, और सब कंजकों का पूजन करते हुए आशीर्वाद लेते हुए सभी भक्तजन और मेंबर साहिबान कन्या पूजन करने के बाद दोस्तों हम रवाना हो चले माँ बगलामुखी के दरबार की ओर।
दोस्तों मुझे माफ़ करना, यहाँ पे मेरा फ़ोन गाड़ी में ही रह गया था। तो हम दर्शन करके आ गए थे। तो ऊपर से पहाड़ी के जो आप दर्शन कर रहे हो माँ बगलामुखी के दरबार के, अगले साल माता रानी कृपा करें आपको मंदिर के अंदर जा कर के, मंदिर के आंगन से आपको माता रानी के दर्शन करवाएंगे। तेरे दीवाने बोले, तेरे दीवाने बोले, तेरे दीवाने, हम दीवाने महादेव के, हम दीवाने, हम दीवाने महादेव के। माता रानी के धामों के दर्शन के बाद अब हमने भी घर को वापसी कर दी थी। रास्ते में आते हुए हम नकोदर साईं जी के दरबार भी रुके, वहाँ पर भी माथा टेका। दोस्तों आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा।